वेलकम वंस अगेन, दिस इज वी के माथुर। राइट, तो हम आते हैं मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर। जितना हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीखा है उन सब का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आज इस वीडियोस के अंदर होगा और फंक्शन की ये लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ नए टॉपिक के साथ दोबारा वापस आएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है डोमेन और रेंज बताओ, ये रहा। दूसरा है डोमेन और रेंज बताओ। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। याद करो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था एक कन्वेंशनल मेथड और एक शॉर्टकट बताया था, जहां ये एक्स कॉमा ऐसे करके आया था। तो ये तो आपको खुद करना है, था ना वो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा। ये वही वाला क्वेश्चन है। बाकी ये दो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है, तो एग्जाम वाला आपके साथ खेलता है, तो आप खेलने मत दो, आप खेल जाओ उल्टा उसके साथ। देखो जी, इसने कहा है डोमेन और रेंज बताओ। ऑल राइट, तो डोमेन तो इसमें दिख रहा है भाई, अपॉन में तो कुछ चक्कर वक्कर है नहीं, कंडीशन भी कोई नहीं है, तो इसमें कुछ भी डालो क्योंकि ये फंक्शन तो हमेशा डिफाइंड है, ऊपर स्क्वायर है। तो डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। ठीक है, अब निकालनी है रेंज। चलो जी, रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए पहले आप क्वेश्चन को वाई मानते हो या फिर एक तरीका और भी है, वो देख लो जरा एक बार। आप इसको देख रहे हो, इसमें आपको ये तो मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर हमेशा कुछ भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, है ना। ये भी एक मेथड होता है, सीख लो, इसको भी काम आता है कभी कभी। तो कहीं भी कोई भी मेथड आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जो मैंने यहाँ लगाया था पिछली वीडियो में, वही मैं यहाँ लगाने की सोच रहा हूँ। आगे देखो, मुझे यहाँ प्लस वन चाहिए इसको बनाने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ प्लस वन ऐड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये क्या बन गया? ये तो एफ एक्स बन गया। ये वन, एफ एक्स ही तो रेंज होता है। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन से बड़ा, कितना बड़ा भाई? प्लस इन्फिनिटी तक। तो बस मेरा आंसर आ गया, ये मेरी रेंज है। ठीक है, इसको और देख लेते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन पे आ गया मैं। तो देखो, आपको इसके अंदर दिख रहा है डोमेन। तो डोमेन तो इसमें कुछ भी डालो, क्योंकि अपॉन में कभी जीरो बनेगा ही नहीं। एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, अपॉन में कभी जीरो बन ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो डोमेन तो हो गया जी इसका रियल नंबर। चलो, डोमेन निकालना तो ईजी है। अब निकालते हैं रेंज। तो रेंज के लिए पहले इसको वाई मान लेते हैं। अब बात आती है, सर ये जो क्वेश्चन है, क्या ये इस मेथड से इस मेथड से हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि ये वाला मेथड इसी के लिए है। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर ना स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर स्क्वायर नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हम कंडीशन लगा नहीं सकते यहाँ पर, जैसे यहाँ हमने लगाई थी ना एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हम नहीं बोल सकते कि एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स यहाँ लेस देन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी डाल सकता है कोई बंदा, नेगेटिव वैल्यू डाले पॉजिटिव वैल्यू डाले, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बदलता रहेगा। तो कोई परफेक्ट कोई स्पेसिफिक कंडीशन मिल नहीं रही है ना। तो देखो यहाँ पे नया मेथड, वही अपना कन्वेंशनल मेथड जो हम करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वाई वाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स हो गया, उठा के सबको इधर ले आओ। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इतना आ गया। देखो, अब ये वो वाली बात आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास वाली। ए यहाँ पर क्या है? वाई। बी यहाँ पर क्या है? माइनस वन। सी यहाँ पर क्या है? वाई, है ना। अब डी निकालो। डी निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, और कांस्टेंट सी माना जाता है। तो हमने यहाँ मान लिया है कि एक्स स्क्वायर एक्स वाले टर्म वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, हमने ट्रीट किया ऐसा। तो जी वाई स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर वन, और माइनस फोर ए सी, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आ गया? फोर ए वाई है और ये सी वाई है, फोर वाई स्क्वायर, इतना आ गया जी डी। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। इसके बाद हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल एक्स के अंदर है भाई। तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी की वैल्यू आई है ये अपॉन टू ए। ए कितना है? ए हमारा है वाई। चलो पहले मैं रख देता हूँ, डी मैंने रख दिया है। माइनस बी की जगह माइनस वन आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, और ये वन माइनस फोर वाई स्क्वायर अपॉन में कितना है? टू। ए कितना है? वाई। ये मेरा असली क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करके रेंज निकालनी है। अब आपको यहाँ पे देखो दो क्वेश्चनों के कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे होंगे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो क्लियर कट आप यहाँ बोल सकते हैं कि टू वाई कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं होगा। तो वाई की वैल्यू एक तो जीरो नहीं हो सकती। रीजन, क्योंकि अगर वाई जीरो हो गया तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। दूसरी बात, क्लियर कट यहाँ पर एक है बात कि जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है, ये हमेशा जो भी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, है ना। या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, क्योंकि रूट में कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं। इसे नॉर्मली आप सॉल्व करते रहो। ये माइनस वन वहां गया, माइनस से माइनस कट, और ये हो गया वन वाई स्क्वायर। ये साइन चेंज हो गया अभी, जब भी माइनस से माइनस कटेगा साइन चेंज हो जाएगा। ये वन बाय फोर, और वाई की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट वन बाय फोर, और वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? एक वन बाय टू आ गई, और एक क्या आ गई? माइनस वन बाय टू, लेकिन साइन फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है,
अब इनको मद्देनजर रखते हुए आंसर बनाया जाएगा। बनाओ आंसर। अब y की वैल्यू 1/2 से छोटी और -1/2 से बड़ी, यानी -1/2 और 1/2 के बीच में, ये हमारा आंसर है। क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल भी है, लेकिन 0 को छोड़कर, तो ये हमारी रेंज है। ठीक है, एक तो आंसर इसका बनता है ये। ओके, ये हमारा एक आंसर है। अब देखो एक बात इसके अंदर और छुपी हुई है, उसको और देखते हैं। हाँ जी, देखो हमारी एक बात जो इसके अंदर छुपी हुई है वो ये है, हमारा x इतना था 1 - 4y² अपॉन में था 2y, इतना था। अच्छा सपोज करो अगर x 0 हो जाए, भाई हो सकता है क्योंकि x तो डोमेन है। डोमेन क्या है? रियल नंबर। और मैंने आपसे कहा है कि रेंज डोमेन पर डिपेंड करती है। अगर किसी ने x की वैल्यू इसके अंदर डाल दी 0, तो अब क्या होगा? क्योंकि वो तो 0 तो डाल सकता है, क्योंकि फंक्शन 0 डालने पर भी डिफाइन है। 0 अगर हम डालेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। 0/1 बचेगा जो कि 0 रहेगा, नॉट डिफाइन नहीं बनेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ डाल दूं 0, तो क्रॉस करो तो ये 0 ही हो जाएगा। 1 ± √1 - 4y²। तो हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में ये बन जाएगा। तो अगर ये बन गया तो देखो ये वाली कंडीशन तो खत्म हो गई। इसका मतलब जो नया आंसर आएगा हमारा रेंज का, वो ये आएगा -1/2 से 1/2, ये वाला। ठीक है, ये चीज हट जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में इसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में y ही नहीं बचा। ठीक है, तो इसलिए आपको दो आंसर लिख के वहां दिखाना है कि ये, और इसके नीचे ये कंडीशन बना के बतानी है कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो रेंज बदल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा मजेदार था। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, कुछ और क्वेश्चन। तो देखो इसने आपसे रेंज मांगी है fx की वैल्यू, ऊपर लगा रखा है मॉड्यूलस और नीचे बिना मॉड्यूलस का है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, पहले इसे देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो देखो इसको मैं ऐसे करके आपको बताता हूं। पहले मैं केस बनाता हूं, केस 1, और यहां लिखता हूं मैं केस 2। ओके, वैसे एक तरीका और भी है इसका, बट आप सबसे पहले इजी तरीका देखो। देखो मॉड के अंदर क्या है? x - 4, तो यहां से x की वैल्यू 4 आई निकल के। भाई अंदर वाली वैल्यू को मन ही मन में 0 के इक्वल रखो। x - 4 = 0, तो x = 4, 4 आई, हमेशा ऐसे निकालते हैं। तो दो केस यहां पर आप बनाओ। एक केस बनाओ x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, और एक केस बनाओ x की वैल्यू 4 से छोटी। हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। इसे बोलते हैं मॉड्यूलस हटाने का तरीका। ठीक है, हाउ टू एलिमिनेट मॉड्यूलस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी आगे जाके काम आएगा। तो पहले x की निकालो वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर से, इसके बाद जरा देखना आप। ठीक है, ये fx है हमारा। अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी कुछ भी रखो इसके अंदर, 4 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखो, 4 रखो या 4 से बड़ी रखो, मान लो 5 रखा, 5 - 4 1, दैट इज पॉजिटिव। 9 - 4 5, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये मॉड लगाने का मतलब बन नहीं जाता, ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, जैसा है वैसे रहने दो, मतलब यहां हमेशा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने मॉडुलस हटा के, अभी भी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी ही है। देखो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहा है इससे। x की वैल्यू 4 से बड़ी कुछ भी रखो, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस पॉजिटिव है। ठीक है, फोकस करना है मॉडुलस पे। अब देखो ये चीज हो गई कट, हमारे पास बचा 1, ये fx की हमारे पास एक वैल्यू आई। यहां से देखो अब जरा केस 2, x की वैल्यू 4 से छोटी कुछ भी सोचो, ये मान, देखो जब भी ये केस बनाओगे तो ये मॉड्यूलस को ना इग्नोर मार दो, मतलब ये मान लो मॉड्यूलस है ही नहीं, हम मॉड्यूलस को हटा रहे हैं। तो x की वैल्यू 4 से छोटी कुछ भी सोचो, मान लो आपने सोचा 3, रखो यहाँ पे 3, 3 - 4, क्या रिजल्ट आया? -1, नेगेटिव आ गया। 2 सोचो, 2 - 4 -2, नेगेटिव आ गया। मतलब x की वैल्यू 4 से छोटी कुछ भी सोच रहे हैं तो नेगेटिव दे रहा है ये। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला कुछ भी हो चाहे, उसको छेड़ना ही नहीं है, फोकस करना है मॉडुलस पे। तो नेगेटिव दे रहा है तो नेगेटिव लगा दो एक और, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ये देखो अब x की वैल्यू 4 से छोटी कुछ भी रखो, अंदर से नेगेटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव उसे पॉजिटिव बना देगा। तो इन दोनों बातों का मतलब है अभी भी ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव दे रहा है और ये दे तो नेगेटिव रहा था, लेकिन इस नेगेटिव ने उसे पॉजिटिव बना दिया। तो इस तरीके से मॉड्यूलस हटाया जाता है। तो इसे बोलते हैं मॉड्यूलस एलिमिनेटेड टेक्निक। ठीक है, या हाउ टू एलिमिनेट मॉड्यूलस, याद रखना है इसको। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आया आंसर? -1। ये fx है, तो fx की वैल्यू कोई तो रेंज कहते हैं, ये fx की वैल्यू, ये fx की वैल्यू, तो हमारी रेंज आ गई क्या? -1 और 1, और लिखो किसमें? सेट में, ये रेंज है। यानी -1 और 1 आएगी, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता आंसर, या तो -1 या 1। इसलिए मैंने इंटरवल नहीं बनाया, सेट बनाया है कि आंसर या तो -1 आएगा या 1 आएगा, उसके बीच का भी नहीं आएगा, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। तो ये दो वैल्यू हमारी रेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, या टीचर इसको इस तरीके से भी लिख के देखो दिखा देते हैं, x
ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x लेस देन 4, ग्रेटर देन में ये वैल्यू 1 और लेस देन में -1। तो इस तरह से भी वो दिखा सकते हैं कि दिस इज द आंसर। ओके, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा डोमेन बताओ अगर fx और gx इक्वल है। तो fx ये रहा, gx ये रहा, तो पहले तो भाई बात मानो उसकी, आज्ञाकारी बनो। इसने कहा fx इज इक्वल टू gx, ठीक है, तो मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया, उठा के इधर ले आओ। 1 से ये माइनस का 3x, ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। आप कर लो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आते होंगे, कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, मैं मान लेता हूँ आपको आते हैं, ठीक है। 2x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है क्या आई हाफ और x की वैल्यू है क्या आई -2। तो दो वैल्यूज आई हैं, तो इनको सेट में लिख दो 1/2 और -2। ये हमारी रेंज है, सॉरी डोमेन है, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। एक्चुअली दो वैल्यूज आई है ना, कोई इंटरवल थोड़ी बना है, इंटरवल बनता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, ये तो वैल्यू ही दो आई है, इनके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रास थे, आगे देखते हैं। हाँ जी, आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर, ठीक है। और देखो ये इसका सिंबल होता है fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, या आगे जाके बुक्स में देखोगे आप ऐसे मिलता है, हायर एजुकेशन में देखो ऐसे, ये फ्लोर फंक्शन है। ऐसी सीलिंग फंक्शन भी होता है, उसका सिंबल ये होता है, उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये तो अभी 11th में नहीं है आपके कोर्स में, बट ये है, और इसका ग्राफ भी आता है एग्जाम में। ग्राफ के लिए नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। 100% आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है। तो जरा देखते हैं, पहले इसका बिहेवियर देख लेते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक बिहेवियर है कि इसके अंदर कुछ भी डालो, आउटपुट आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा, यानी इसका जो आउटपुट है वो कभी डेसिमल में नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। जैसे आपने 1.1 डाला तो आंसर आपका 1 आएगा, 1.9 डाला तो भी आंसर 1 ही आएगा, 1 डालोगे तो भी 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2, 2.1 डालोगे तो भी 2, 2.8 डालोगे तो भी 2, ठीक है। यानी पॉइंट वाली वैल्यू को ये ट्रंकेट कर देता है, हटा देता है, और छोटी वैल्यू ले लेता है इंटीजर की। ऐसे देखो -1.1 डालोगे तो क्या आएगा, -1.9 डालोगे तो क्या आएगा। तो आप में से बहुत से बच्चों ने सोच लिया होगा माइनस का 1 आएगा, हाँ सोचा है ना, गलत सोचा है। इसका आंसर माइनस का 2 आएगा, इसका आंसर भी माइनस का 2 आएगा, और इसका आंसर माइनस का 1 आएगा। रीजन मैंने कहा था पॉइंट को हटा के छोटा इंटीजर ले लेता है, तो -1.1 का छोटा इंटीजर माइनस का 2 है, न कि माइनस का 1, क्योंकि -1 और -2 में ये छोटा है और ये बड़ा माना जाएगा। तो ये वैल्यू ले लेगा, -1.1 में पॉइंट हटा के छोटी वैल्यू माइनस का 2 ले लेगा। तो पॉजिटिव में बिहेवियर और नेगेटिव में बिहेवियर, थोड़ा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग है। ओके, तो ये इसका बिहेवियर है। अब देखते हैं डोमेन मांगा है इसने, ये मेरा न्यूमेरिकल है, और यहाँ पर ये जो चीज़ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ऐसे ब्रैकेट देख के आप साफ समझ जाओगे। तो सॉल्यूशन आपको मालूम है क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर है, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जो हमने सीखे हैं प्रीवियस वीडियोस में, क्या कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज जो भी होगी, ठीक है, ये चीज जो भी होगी ये ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल नहीं लगा सकते, क्योंकि अपॉन में आ गया ना अंडर रूट। अगर अंडर रूट अपॉन में आ गया तो इक्वल नहीं हम इसको देंगे, क्योंकि इक्वल अगर हम दे देंगे तो वो 0 बना देगा जो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब कर लो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट इसके ये आ गए, एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर नहीं आते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सीखना है आपको। ये हो गए, अब निकाल लो यहाँ से वैल्यूज। तो एक वैल्यूज आ गई हमारी कितनी, 3। इसको नंबर लाइन पे रख दो, ठीक है, क्योंकि जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में, डिवाइड में और इनइक्वलिटी का साइन होता है, लेस देन ग्रेटर देन, तब हम नंबर लाइन बनाते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे आपको अपनी वीडियोज में, ठीक है। तो एक वैल्यू आई कितनी, 3, जो कि यहाँ कहीं होगी, अंदाजे से मान लो। एक -2 जो कि यहाँ कहीं होगी, अंदाजे से मान लो, ठीक है। लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल नहीं है, तो ये भी एक्सक्लूड और ये भी एक्सक्लूड। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा ये वाला है, तो इसमें देखो ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का जब भी साइन होगा तो आंसर ये और ये आएगा, है ना, प्लस प्लस वाले। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं कि मेरी जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो -2 से छोटी आएगी। एक तो बात मैं ये लिखूंगा, और एक बात मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मेरी जो वैल्यू है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो 3 से बड़ी आएगी। देखो इधर की तरफ जाऊंगा ना, 3 से बड़ी, देखो इधर की तरफ, क्योंकि अगर मैं ये इंटरवल लूंगा तो मैं बोलूंगा 3 से प्लस इन्फिनिटी, तो 3 से बढ़ता ही तो जाऊंगा। इधर बोलूंगा माइनस इन्फिनिटी से -2 या -2 से इन्फिनिटी, तो घटता ही तो जाऊंगा, ठीक है। तो उसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं। ओके, अब सुनना, अब है इसके अंदर समझने वाली बात। देखो भाई, समझने वाली बात इसके अंदर ये है
कि ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 से छोटा होगा, लाइक ये इस तरह से। अगर मान लो मैं इसमें माइनस का 2.1 डालूं या माइनस का 2.2 डालूं, ऐसे करते करते माइनस का 2.9 तक मैं डालूं, क्योंकि माइनस का 2.1 यहाँ होगा, माइनस 2.2 यहाँ होगा, तो देखो माइनस 2.1 डालने के बाद भी तो मेरा आंसर क्या आएगा, बोलो, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था नेगेटिव में थोड़ा उल्टा होता है, -2.1 डालेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेगा, छोटा इंटीजर ले लेगा। तो -2.1 हटके, पॉइंट हटके बचा क्या, -2 से बड़ा हो जाएगा ना भाई। -2 और -2.1 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, हमें लेना है छोटा, तो छोटा तो कौन बचेगा, -3, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में तो आंसर आएगा नहीं। तो ये बात जरा समझना, वीडियो को पॉज कर लो और सोचो इसके बारे में। -2.2 डालोगे तो भी आंसर -3 आएगा, -2.9 डालोगे तो भी आंसर -3 आएगा। तो हमारा आंसर हो गया -2 से छोटा, यानी -∞ से और -2, ये ऐसे एक आंसर तो इसका ये हो गया। अब समझना, यहां पर इसने कहा है x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से बड़ी तो 3.1 भी होती है, 3.2 भी होती है ना। तो अगर मान लो मैंने इसमें 3.1 डाला तो मेरा आंसर आएगा कितना, 3। 3.2 डाला तो ही मेरा आंसर आएगा 3, क्योंकि पॉइंट हट के छोटा इंटीजर लिया जाता है, 4 तो बड़ा हो जाएगा ना। 3.3 डाला तो मेरा आंसर आया कितना, 3। ऐसे करते करते 3.9 डाला तो भी मेरा आंसर कितना आया, 3। लेकिन 3 तो मुझे लेना ही नहीं है, इसने मना कर रखा है 3 नहीं लेना, 3 से बड़ा लेना है। तो यानी 3.1 से लेके 3.9 तक मैं ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट स्टार्ट होगा वो 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 अगर मैं डालूंगा तो कभी 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। 4.1 डालूंगा तो भी 4 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 4 से +∞, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा जो असली आंसर है वो ये माना जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 4 से +∞। अब भाई साहब दिमाग लगा लो कि ये 4 आया क्यों, 3 क्यों नहीं लिया, ठीक है। 3 तो ले ही नहीं सकता था क्योंकि 3 से बड़ा लेना है, लेकिन 3 से बड़ा तो 3.1 भी ले सकते थे, तो 3.1 नहीं लेना, क्योंकि 3.1 डालेंगे तो अभी तो 3 आएगा, और 3 से बड़ा लेना है, इसलिए 4 लिया, ठीक है। दिमाग लगाओ, बहुत मजा आएगा, जितना दिमाग लगेगा उतना मजा आएगा। हाँ जी, 2 क्वेश्चन और आपके सामने दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रास चल रहे हैं। इसने कहा डोमेन और रेंज बताओ, तो f(x) = 1/√x-5, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा, इसको इतने पार्ट में हम देख लेंगे। तो डोमेन तो आपको निकालना आता है, कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं, ये प्रीवियस है, आपको पता है अंडर रूट के अंदर जो भी होगा >0, इक्वल नहीं क्योंकि अपॉन में, तो x > 5 मतलब 5 से बड़ा, कितना बड़ा, +∞, तो +∞ इस साइड लिखा जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब निकालना है रेंज, तो रेंज निकालने के लिए आपको मालूम है पहले क्वेश्चन को y मानना पड़ता है, y मान लिया हमने इसको इस तरह से। आप क्वेश्चन को बनाओ y की फॉर्म में, तो ये y² हो गया 1/x-5, रेसिप्रोकल कर लो इसका, ये रेसिप्रोकल और ये रेसिप्रोकल, उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये 1/y² + 5, इधर x की वैल्यू आ गई ये, चलो मैं इधर भी कर देता हूँ, x = ये हो गया 1 + 5y²/y, x की वैल्यू मेरे पास आ गई ये। अब देखो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, आपको निकालना है यहाँ पे डोमेन, तो आपको मालूम है ना इसमें कुछ भी रखो, है ना, सॉरी रेंज निकालनी है आपको। तो रेंज क्या है, कोई भी रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y की वैल्यू 0 यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये सारा अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आर रिजल्ट। एक बात और, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं। देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है, r+-0, 0 को छोड़कर, क्योंकि रेंज डोमेन पर ही डिपेंड होता है। डोमेन हमारा 5 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो रेंज हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। 0 नहीं हमें लेना है। देखो अगर मैं इसका जस्टिफिकेशन दूं, सपोज करो मैं यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू सपोज करो 1 लेता हूं मैं, है ना, 1 लेता हूं, डालो उसके अंदर 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 + 5, क्योंकि यहाँ डाला 1/1, x की वैल्यू क्या आई 6, तो x की वैल्यू देखो इसी रेंज में आई, है ना। तो y और x एक दूसरे पर डिपेंड है, इंटरकनेक्टेड है, रेंज डिपेंड है डोमेन पर, डोमेन, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। एक और देखते हैं, हाँ जी, एक और 1/√1 - cos x। अच्छा मैं ये बोल दूं 1 - cos x कभी भी नहीं हो सकता 0, है ना, क्योंकि अगर 1 - cos x 0 हो गया तो ये 1/0 बन जाएगा। इसको ऐसे लिखो फिर, cos x कभी भी नहीं हो सकता -1, क्योंकि 1 उधर गया, माइनस से माइनस कटा, यानी cos x नहीं हो सकता 1। cos की वैल्यू 1 ना जर्नली 2n π पर होती है, ये बात आपको याद रखनी है। जब टिग्नोमेट्री होगी तो उसकी डिटेलिंग होगी क्यों होती है। n का मतलब यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर मतलब n की वैल्यू डालते जाओ और आपको पता लगता जाएगा cos की वैल्यू 1 कब 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 होती है, ठीक है।
तो हमारा डोमेन आ गया क्या, कोई भी रियल नंबर लो लेकिन 2n पाई को छोड़कर। तो ये हमारा आंसर है इसका। ओके, स्कूल्स में आता है, जो प्राइवेट स्कूल है, बोलता है रीडिफाइन करो उसको। यही क्वेश्चन चैप्टर 6 में अलग तरीके से आता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे, पहला मैं बता रहा हूँ, ये आप खुद करना। तो देखिए आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स। कंडीशन दी हुई है ये, ठीक है। ये कंडीशन ना अगर देता तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मान ली जाती। तो ये दे ना दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर केस बनेंगे, एक्स की वैल्यूज यहाँ से आप निकालो मन मन में 0 के इक्वल रख के। तो एक्स की वैल्यू एक आई 1 और यहाँ से आई -1। थोड़ी देर के लिए इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो इन कंडीशन के हिसाब से मन मन में। ये -2 हो गई, यहाँ -1 हो गई, ये 1 आ गई और ये 2 हो गई जो निकल के आई हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज वो है जो हमें दी हुई हैं और बीच वाली वैल्यू वो है जो निकल कर यहाँ से आई है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरवल बन के तैयार हुआ, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये ना दी होती, तो अगर ये कुछ ना दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेते, ठीक। अब बनाएंगे यहाँ पे केस 1। पहला केस ये है कि -2 से बड़ी एक्स की वैल्यू और 1 से छोटी। हमेशा जहाँ ग्रेटर देन का साइन होगा ना वहाँ इक्वल लगाना है, बाकी इक्वल नहीं लगाना कहीं पर भी। पहला केस ये इसके और इसके बीच में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, जरा देखते हैं, इनका मॉड्यूलस हटा लो। ये मॉड्यूलस रिमूवेबल टेक्निक है, मतलब मॉड्यूलस हटा के इस क्वेश्चन को रीडिफाइन, नया जन्म देना है मॉड्यूलस के बिना, ठीक है। तो मॉड्यूलस हटा दिया गया। अब बड़े आराम से देखना, -2 और -1 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, -1.1, -1.2, -1.3, कुछ भी सोच लो, ठीक है। सपोज करो मैंने सोचा एक्स की वैल्यू -1.5, कुछ भी सोचना है लेकिन इसके बीच का सोचना है। तो -1.5 मन मन में इसमें रख के देखो, -1.5 एक्स की जगह रखो, -1.5 -1 यानी -2.5। तो रिजल्ट माइनस का आ रहा है तो बाहर माइनस लगाओ। यहां रखो -1.5 एक्स की जगह -1.5 और +1 -0.5, रिजल्ट माइनस का आ रहा है तो माइनस लगाओ, ठीक है। अगर मैं इसे सपोज करो, मैं नए क्वेश्चन को आपके लिए माइनस का छोड़ देता, अगर यहाँ माइनस का होता प्लस की जगह, यहाँ सपोज मैंने क्वेश्चन बदल दिया आपके लिए, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो एक माइनस और आ रहा है तो वो प्लस हो जाता, ठीक है। आने वाले टाइम में दोबारा बताऊंगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। -x + 1 -1 -x, जो कटना था वो कट गया, जो बचना था वो बच गया। तो ये रीडिफाइन होके आ गया। अब ले लो बच्चों केस 2। केस 2 क्या है, -1 ये और 1। ध्यान रखना जहां ग्रेटर देन होगा ना x की तरफ, वहां इक्वल आएगा, बाकी इक्वल नहीं आएगा। अब -1 और 1 के बीच में कोई नंबर सोचो। सपोज करो मैंने सोचा x की वैल्यू 0, कुछ भी सोच सकते हो लेकिन इसके बीच में। -1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, बीच का लेना है। बेशक यहाँ इक्वल है तब भी नहीं लेना। चलो जी, फिर एफ एक्स उठाओ, ओरिजिनल क्वेश्चन उठाओ बिना मॉड्यूलस के, उठा लिया, ठीक है। सोचो यहाँ प्लस प्लस है तो 0 रखो इसके अंदर। 0 रखने से x की जगह रखो 0, 0 -1 -1 आ रहा है तो माइनस लगा दो, जो साइन आ रहा है वो साइन लगा दो। यहाँ रखो 0, x की जगह 1 + 0 1, +1 आ रहा है तो प्लस लगा दो। तो प्लस पहले से ही है, एक प्लस और लगाओ तो प्लस। अगर मान लो बीच में माइनस होता और यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस। तो पूरा ओवरऑल देखते हैं, इसको आप सॉल्व करो। -x + 1 + 1 + x, कट कट कट, यू गॉट 2, रीडिफाइन हो गया। अब ले लो केस 3। केस 3 क्या है बेटा, ये रहा, नंबर लाइन पे 1 से 2 के बीच में 1 और ये ऐसे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जहां ग्रेटर देन होता है वहां लगाते हैं इक्वल, तो यहाँ क्यों लगाया, क्वेश्चन में ही लगा हुआ है भाई। क्वेश्चन में ये रहा ना, क्वेश्चन के अंदर शक्ल ही इसकी ऐसी है, 2 के लेस देन में ग्रेटर देन है तो लगा हुआ है तो हम लगाएंगे, अदरवाइज जो बीच के होते हैं हम नहीं लगाते कभी भी। अब 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, तो मैंने सोच लिया सपोज 1.5, कुछ भी सोच लो, ठीक है। ये वैल्यू रख रख के दिखाने की वो नहीं है जरूरत है, मन मन में भी सोच के आप डायरेक्ट काम कर सकते हो, मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो 1 और 2 के बीच में 1.5 सोचा, फिर मैंने एफ एक्स को लिखा दोबारा बिना मॉडुलस के। मॉडुलस तो हटा देना है ना, उसी को तो रीडिफाइन बोला जाता है, हटाने की टेक्निक को ही रीडिफाइन करना है। 1.5 रखो यहाँ, 1.5 - 1.5 प्लस का है, प्लस लगाओ। 1.5 रखो यहाँ, 1.5 + 1 2.5 प्लस का है, प्लस लगाओ। अगर पहले से ही माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस हो जाता। सॉल्व करो, x - 1 1 + x, 1 से 1 कट गया, यू गॉट 2x, ठीक है। तो मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। तो आपका फंक्शन रीडिफाइन होके देखो ऐसे करके आपको लिखना है। पहले माइनस का 2x आया था, फिर 2 आया था, फिर 2x आया था। कंडीशन यहाँ लिखनी है। यहाँ कंडीशन हमारी आई थी क्या, केस 1 की, -2 <= x <1, सॉरी -1, यहाँ आई थी -1 x <1, यहाँ आई थी 1 और ये हमारी कंडीशन आई थी। तो दिस इज रीडिफाइंड, इसका ये रीडिफाइंड वर्जन है।
इसको हमने कन्वर्ट करके ऐसे लिखा। तो एक्चुअल में मॉड्यूलस हटाने की टेक्निक है ये। ओके गाइस, चलिए तो इसी के साथ सारे एक्स्ट्राज हमारे खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच।